हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यूपी टेट का हमने पेपर सेकंड में जो सामाजिक अध्ययन आता है उसके हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लिए हैं। ये हमारा पेपर सेकंड का सामाजिक अध्ययन की ये पहली वीडियो है। अगर आप शुरू से अंत तक इस सीरीज के साथ बने रहे तो यकीन मानिए आपको क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को ज़रूर मिलेगा, पर निरंतर बने रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज हमने लिया है सोशल स्टडी, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में या फिर कर्नाटक में? तो जो पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब की सहायक नदी है मरुसागर पर निर्मित है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? गेहूं, चाय, कॉफ़ी या रबड़? तो इसमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो वह है गेहूं। ठीक है, कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो वह है गेहूं। रोपण फसल क्या होता है? इसमें फसलों को गेहूं या चावल की तरह बीज बोकर पैदा नहीं किया जाता, बल्कि इसे रोपण किया जाता है या रोपा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। ठीक है, रोपण फसल नहीं है, कौन सी नहीं है? वह गेहूं नहीं है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रुसेल्स में या फिर पेरिस में? तो जो नाटो का मुख्यालय स्थित है वह कहाँ स्थित है? ये है ब्रुसेल्स में। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वह कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या था? नाटो का उद्देश्य क्या था कि सदस्य देशों में सामरिक सहयोग स्थापित करने तथा पूर्व सोवियत संघ के द्वारा प्रायोजित साम्यवादी विस्तार की चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें नाटो की अगर स्थापना पूछें कि स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, 1949। ठीक, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वह कहाँ है? ब्रुसेल्स में। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28, 24, 18 या फिर 22? तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और यह 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भी जोड़ा गया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता या फिर संघात्मकता?
तो इसमें कौन सा भाग नहीं है? ये है संघात्मकता। ठीक है, तो इसमें संघात्मकता यानी कि फेडरलिज्म भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता के शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, संघात्मकता। अगला है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण, व्याख्यान या फिर वाद विवाद। तो कौन सा हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए, श्रव्य दृश्य। कौन सा है? श्रव्य दृश्य। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र या भूगोल। तो सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं? तो भूगोल भी है, राजनीति शास्त्र भी है, इतिहास भी है, दर्शन शास्त्र नहीं है। ठीक है, दर्शन शास्त्र नहीं है। तो हमसे पूछा था कि सामाजिक अध्ययन में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये है दर्शन शास्त्र। इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके 2 दिन बाद ही हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 65(3) के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राष्ट्रपति की जो समस्त शक्तियां हैं एवं उनकी उन मुक्तियों का उपयोग करेगा और उसे वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? एनपीटी, पीटीवीटी, सीटीबीटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो ये है पीटीबीटी का। किसका है? ये है पीटीबीटी का। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? दक्षिण सूडान में, कांगो में, सोमालिया में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में
शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है, वह कहाँ से मिला है? यह मिला है दक्षिण सूडान से। कहाँ से मिला है? दक्षिण सूडान से। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अभिकरण हैं? तो खाद्य और कृषि संगठन भी है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है। तो कौन सा नहीं है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या कौन सा जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर, 1,000 या फिर 10 लाख लीटर। तो कितनी होगी? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा जो होगी वो होगी 1 लाख लीटर। कितनी होगी? 1 लाख लीटर। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला का कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा या फिर शक्कर द्वारा? बताइए। तो केला अधोभूस्तरी यानी कि शक्कर, SUCKER, शक्कर। ठीक है, शक्कर द्वारा प्रवर्धित किया जाता है और उत्तर भारत में केला रोपण का समय वर्षा ऋतु है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्कर द्वारा। केला का कायिक प्रवर्धन होता है शक्कर द्वारा। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या फिर यूरिया। तो कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तो ये होता है यूरिया। कौन सा होता है? यूरिया। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या फिर परिपक्व अवस्था। तो खेत में हरी खाद वाली जो फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था होती है वह कौन सी होती है? फूल आने से पूर्व की अवस्था। कौन सी होती है? फूल आने से पूर्व की अवस्था। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, फूल आने से पूर्व की अवस्था। अगला प्रश्न है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है पोटोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, चीनोमीटर द्वारा या फिर टेंडोमीटर द्वारा। तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? फल के रस में चीनी की सांद्रता किसके द्वारा मापी जाती है? रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस को मीठा बनाना
या फिर फलों के रस को रंगीन बनाना। तो जेली बनाने में पेक्टिन का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है कि फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस का थक्का बनाना। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? साइनाइड, जैंथोफिल, एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपिन। तो किसके द्वारा होता है ये? तो ये होता है लाइकोपिन के द्वारा। किसके कारण होता है लाल रंग? तो ये होता है लाइकोपिन के द्वारा। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक रंजक के कारण होता है। ये एक प्रोटेक्टिव फूड है। क्या है? यह एक प्रोटेक्टिव फूड है। डिब्बा बंद की जाने वाली सब्जियों में इसका प्रथम स्थान है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लाइकोपिन। ठीक है, ऑप्शन डी, लाइकोपिन। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के, जो पेपर सेकंड होता है सामाजिक अध्ययन का, उसके 20 क्वेश्चन आज ये थे। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।